जो बार-बार क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है कि क्या हम अपने बच्चों को मौजूदा वक़्त के लिए और मुस्तकबिल करीब के लिए तैयार कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर आज अगर कोई बच्चा बेबी पैदा हो रहा है 2025 में या स्कूल गोइंग छोटे बच्चे हैं एलिमेंट्री क्लासेस में, वो जब जवान होंगे तो 2040 या 50 का ज़माना होगा। तब तक दुनिया बड़ी बदल चुकी होगी और उसके आसारात हमें समझ में आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम उनको इस तरह से अपने स्कूलों में तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पर? अ क्या उनकी इस तरह ज़हन-साज़ी कर रहे हैं? क्या इस तरह उनकी काबिलियत में इज़ाफ़ा कर रहे हैं कि वो फ्यूचर के और मौजूदा ज़माने के चैलेंजेस को निमट सकें? जवाब है, तसल्ली बख्श नहीं है जवाब। जवाब है नहीं, क्लियरली। तो हमें क्या करना चाहिए? तो 4-5 मोटी-मोटी चीज़ें मैं बड़ी मेहनत के साथ मैंने एनालाइज़ की हैं। ये मेरा ओपिनियन है और सुनने वाले जो सामाईन हैं, इसके साथ डिसएग्री और डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। लेकिन एट लीस्ट कहने का हक है मुझे। सबसे पहली चीज़, जब इन्फॉर्मेशन का समंदर आएगा, तो मिस इन्फॉर्मेशन का समंदर आएगा। तो इस दौर में जब पहले से ही बच्चे के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है गेमिंग के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, रील्स के ज़रिए और इंस्टाग्राम, टिकटॉक पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना और वो इन्फॉर्मेशन देना जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, कोई विज़डम नहीं है। ये तालीम में सबसे कमतर काम है। इसका मतलब है कि हम उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम उनको लाइफ़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन ना हासिल करें, कैसे इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का तफ़र्रुक़ करें। पिछले ज़माने में इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं होती थी। स्केयर थी, उसको रिटेन किया जाता था, उसको याद किया जाता, क्रेम किया जाता था, फिर उसको यूज़ किया जाता था लेटर लाइफ़ में, राइट? तो लेकिन आज देख रहे हैं कि ज़माना तब्दील हो गया है, इतनी एनॉर्मस फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन के दौर में भी स्कूल्स अभी भी क्रेमिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। तो आज ज़माना क्रेमिंग का नहीं है, अगर हमने अपने बच्चों को तैयार करना है, तो सुन लें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें बच्चों को पढ़ानी होगी, सिखानी होगी और जो काबिलियत डेवलप करनी होगी वो है कि वो सच और झूठ का फ़र्क मालूम कर सकें, कि वो उनके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो देखें कि किस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, किस चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ें अनइम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और इंडिया के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में आपने देख लिया कि कैसे अ, मिस इन्फॉर्मेशन का और एआई जनरेटेड वीडियोज़ का एक सैलाब आया, जिसमें काफ़ी इंडियंस बहक गए, दोनों अतराफ इमोशनल हो गए और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कितनी डिससैटिस्फैक्शन और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा इंडियंस को ओवरऑल, हम अभी भी देख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली होगी। इससे बचने के लिए सबसे पहला स्किल क्रिटिकल एनालिसिस और बच्चे के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की काबिलियत तब आती है जब बच्चे बच्चे को सिखाएँगे क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है आज के ज़माने में और फ्यूचर के लिए जो बच्चे को तैयार करेगा। दूसरा था कि पुराने स्किल ऑब्सोलीट हो जाएँगे, नए स्किल आएँगे और और नए स्किल भी कोई देर पा नहीं होंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें बच्चे के अंदर काबिलियत डेवलप करनी है कि कैसे चीज़ों को ना सिर्फ लर्न करे, उनको अनलर्न करके रीलर्न भी करे। दूसरे अल्फाज़ों में बच्चे के अंदर हमें काबिलियत डेवलप करनी है अडॉप्टेबिलिटी की। अनलर्न करने की जो यूज़फुल नहीं और रीलर्न करने की जो उस वक़्त की तकाज़ा है। 2 चीज़ें। तीसरा, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी जल्दी से करवट बदलेगी, क्योंकि हमारे पिछले फ़ेज़ का मौजूदा फ़ेज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा हमारे बच्चों का। मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे जो 20s में सीखें, शायद उसका कोई रिलेशन ना हो 30s में या जो 30s में सीखें, शायद उसका कोई रिलेशन ना हो 40s में, 40s में उनको बिल्कुल नई चीज़ें सीखनी पड़ जाएँ। तो ये सिचुएशन इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर बच्चे के ज़हन की वायरिंग इस तरह नहीं हुई हुई और बच्चे को एक ऑब्सोलीट लीनियर मॉडल पर तैयार किया गया है जैसे पहले था कि कोई चीज़ सीखी और बाद में उस चीज़ पर आप खेले, एंटायर लाइफ़ आपने गुज़ारी और अपना सर्वाइवल इंश्योर किया। आज ज़माना तब्दील है क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से करवट बदलेगी। तो तेज़ी से करवट बदलेगी तो हमें भी ज़िंदगी के साथ बदलना पड़ेगा, बदलती चीज़ों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जब ये सिचुएशन होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है इस सिचुएशन को बियर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस चाहिए,
इमोशनल बैलेंस तभी आएगा जब हम बच्चों को, क्योंकि शुरुआत में उनके ज़हन बड़े मैलिएबल होते हैं, बड़े रेज़िलिएंट होते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। तो तो ऐसे स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए इमोशनल बैलेंस, और इमोशनल बैलेंस तभी आएगा जब हम बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस में ट्रेन करेंगे। चौथी चीज़ जो कह रहे हैं कि एआई और उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी जॉब्स खत्म हो जाएँगी, लेकिन नई अपॉर्च्युनिटीज़ इमर्ज होंगी, नए प्रॉब्लम्स भी इमर्ज्ड होंगे। जब नई अपॉर्च्युनिटीज़ और नए प्रॉब्लम्स इमर्ज्ड होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें बच्चों को इस तरह तैयार करना है, ताकि उनके पास एक ऐसा ज़हन हो कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ को, नई अपॉर्च्युनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये तभी होगा जब हम बच्चों को के अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करेंगे। आने वाला दौर एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है। जब बच्चों को हम ग्रोथ माइंडसेट सिखाएंगे कि अटेम्प्ट्स और सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स फेल हो सकती हैं, और और जो नेचुरल टैलेंट होता है वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता, और इंसान टैलेंटेड बन सकता है, कामयाब बन सकता है, लेकिन कामयाब बनता है सीरीज ऑफ एफर्ट से। और फेल्योर डिसाइड नहीं करता कि आप सक्सेसफुल हैं या आप अनसक्सेसफुल हैं। क्या डिसाइड करता है कि सीरीज ऑफ फेलोर के बाद भी आप सिचुएशन को, आपके के सामने आप खड़े रहे और आपने कर दिखाया। तो इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना है। तो मैं सिंपली बता सकता हूं, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट हमें अपने बच्चों को पढ़ाने। सबसे पहले कि टेक्निकल स्किल्स जो आज किसी जमाने की नहीं, किसी आज आज के जमाने में किसी काम की नहीं रही। मिसाल के तौर पर सी प्लस प्लस में को कोड करना, एआई बेहतर कोड कर सकता है। तो ऐसे टेक्निकल स्किल्स जो एआई कर सकता है बड़ी आसानी से, वो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं। ज्यादा जोर देना पड़ेगा हमें जनरल लाइफ स्किल्स पर। तो एक सब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर मुतारफ करवाया जाए जिसका नाम हो जनरल लाइफ स्किल्स, जिसमें हम बच्चों को स्किल सिखाएं, क्रिटिकल थिंकिंग का, अनलर्निंग और रीलर्निंग का, एडेप्टेबिलिटी का, इमोशनल इंटेलिजेंस का, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का, ग्रोथ माइंडसेट का, क्रिएटिविटी का। ये सारी एज ए सब्जेक्ट बच्चों को पूरे साल हफ्ते में 5-6 दिन पढ़ाया जाए। तभी तभी हमें लगेगा कि हम जो है अभी दुनिया के साथ रेस में भाग रहे हैं और अपने 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 फ्यूचर की परवाह कर रहे हैं। दूसरा, जो भी दुनिया की डोमिनेंट लैंग्वेज है या फ्यूचर में होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, कोई भी हो, उसको सीखना सीखना बड़ा लाजिम है, ताकि हम दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकें। दो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, लैंग्वेज, द डोमिनेंट लैंग्वेज। सेकंड, लाइफ स्किल्स, दो दो सब्जेक्ट। तीसरा, इतना डेटा हमारे पास आएगा, उस डेटा को काउंट करना, उस डेटा का सेंस निकालना, उस इंफॉर्मेशन का सेंस निकालना, उसके जरिए उसके उसके लिए फ्यूचर में हमारे बच्चों को, और आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है अर्थमेटिक की और स्टेटिस्टिकल स्किल्स की। तो मैथमेटिक्स, इसकी इंपॉर्टेंस आज भी उतनी ही है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल लाइफ स्किल्स जो मैंने बयान किए 3। चौथा, साइंस, जनरल साइंस, जिसमें जिसमें एनवायरनमेंट आ जाता है, जिसमें क्लाइमेट चेंज आ जाता है, जिसमें जियोलॉजी आ जाती है, जिसमें मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग आ जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो फैमिलियर सराउंडिंग से भी बढ़कर सोचें कि हमारे रंग और नस्ल के अलावा भी लोग बसते हैं और हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। तो साइंस कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारे सीजन्स क्या है, हमें क्या खतरे लाहक हैं और हमें कैसे खुद को प्रिजर्व करना है, इस वर्ल्ड को प्रिजर्व करना है। और पांचवा, अखलाकियात, और और ज्यादा अखलाकियात का फोकस हुकूकुल इबाद पर होना चाहिए। सो फर्स्ट, मैं आपको बताऊं, लाइफ स्किल्स का सब्जेक्ट जो पूरा हफ्ता पढ़ाया जाए, कम्युनिकेशन लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वर्ल्ड की, उसको पूरा हफ्ता पढ़ाया जाए। लोकल लैंग्वेजेस हम लोकेलिटी में सीखते हैं और घर में सीखते हैं। तीसरा, साइंस। चौथा, मैथमेटिक्स। पांचवा, अखलाकियात या दीनियात। पांचों दिन ये बच्चों को यही सब्जेक्ट प्रैक्टिस करवाए जाएं जो आज प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं। और कोई कोई दिन रैंडमली आप ड्राइंग का रखें, कोई कोई दिन रैंडमली आप कंप्यूटर स्किल्स का रखें अकॉर्डिंग टू द एज और लिमिटेशन ऑफ द एज। कोई कोई स्किल आप कभी कभार, कोई दिन आप सिंगिंग का रखें। पांचों दिन ये पांचों सब्जेक्ट, बाकी टाइम जो स्कूल में बच्चे बच्चे को ग्राउंड में छोड़ दें, ताकि ही में फाउंड और शी में फाउंड एजुकेशन
इंटरेस्टिंग एंड प्लेफुल। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है फ्यूचर में, तो हम स्पोर्ट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बच्चे को इस तरह पढ़ना चाहिए कि वो वेल प्रिपेयर्ड भी हो आज और कल के लिए, और सेहतमंद भी हो, और अपनी तालीम को मज़ेदार और प्लेफुल पाए। अगर इन चीज़ों पर सोचना अभी से हमने शुरू नहीं किया, तो शायद हमें दोबारा पछताना पड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।